అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వా శర్మని జైలుకు పంపుతామని రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ జాతీయ నాయకులు సయ్యద్ జాఫర్ స్పందించారు। ఈ విషయమై ఆయన మాట్లాడుతూ ఇది ఒక దొంగ చౌకీదారి గుర్తించి మాట్లాడినట్టుందని ఎద్దేవా చేశారు। మొత్తం గాంధీ కుటుంబం బెయిల్పై జైలు నుండి బయటకు వచ్చిందని గుర్తు చేశారు। రాహుల్ గాంధీ ఇప్పటికైనా అరాచకత్వాన్ని వ్యాప్తి చేయడం ఆపాలని సయ్యద్ జాఫర్ హితవు పలికారు। ఎన్నికైన ముఖ్యమంత్రిని మీరు బెదిరించే విధానం మంచిది కాదన్నారు। देख लेंगे किस तरह का उनका जो है देश में लोगों के प्रति क्या विचार है उनके बारे में। जब राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि चोर जब अगर जो है किसी करप्शन के बारे में बात करें तो वैसे ही होता है जैसे आप करप्शन खुद करके जेल में बेल पे बाहर है और लोगों पे सवाल उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अभी सवाल उठाया है कि जेल भेज देंगे आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब को। जब चोर चौकीदारी की बात करने लगे तो समझिए कि वो खुद इतने बड़े चोर है और इसलिए बेल पे बाहर है। पूरा गांधी परिवार बेल में बाहर है और खुद फिर भी वो बात कर रहे हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जो करप्शन ख़त्म करने के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं जैसे अराजकता फैला रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, SIR का इशू उठा के आसाम में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ उनकी सरकार है और जो उनका राहुल मॉडल है वो पूरे तौर से फ्लॉप हो चुका है। चाहे वो आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, चाहे कर्नाटका में देखिए, चाहे तेलंगाना में देखिए, जो भी वायदे किए थे उन्होंने सरकार बनने के बाद, सरकार आने से पहले और सरकार बनने के बाद वो सारे वायदे भूल गए और अब जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि हमने जो वायदे किए थे गलत किए थे और उसमें हम नहीं पूरा कर पाएंगे। तो राहुल गांधी का पूरा मॉडल फ्लॉप है और जब वो करप्शन के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो चोर जो है चौकीदारी की बात कर रहा है। और जब आसाम के मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करते हैं तो उन्हें याद दिलाना चाहते हैं उनके समय में कि आसाम के मुख्यमंत्री जी उनके पार्टी में भी थे। जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया उनके साथ, आज वो जनता के दरबार से जीत के आ रहे हैं। उनके रहम करम पे नहीं, जनता के दरबार से जीत के आ रहे हैं और जनता है नहीं बार बार उनको उनके सुशासन के लिए वोट दिया है और जनता के समर्पित होकर जनता के लिए काम कर रहे हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है उसका गवर्नेंस मॉडल पूरे देश में लोग जानते हैं, इसलिए जनता सपोर्ट करती है, इसलिए हम करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं और जनता के हित के लिए काम करते हैं। वही राहुल मॉडल है, देख लीजिए तेलंगाना में, वही राहुल मॉडल देख लीजिए पूरे तरह फ्लॉप है। कर्नाटका में वही राहुल मॉडल देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में पूरे तरह से फ्लॉप है। और जब राहुल गांधी जी SIR पर सवाल उठाते हैं तो उनकी साजिश लगती है। जब भी उनको लगता है कि हारने वाले हैं तो वो हार का बहाना ढूंढते हैं। वो हार का बहाना ढूंढते हैं कि भाई अब हारने वाले हैं तो कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाहिए। अब जो है EVM पे ठिकरा जो है बहुत पुराना हो गया है, तो इस बार उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन पे ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। भाई ये रिव्यू तो बराबर होता है, इस तरह का रिवीजन जो है वोटर लिस्ट का बराबर होता है, इसमें भी साजिश ढूंढ रहे हैं। उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है और वो वैसे लोग जो खुद को समझते हैं कि हम देश के राजा हैं लेकिन प्रजा के सामने उनकी क्या हैसियत है उससे पता चलाया जा सकता है कि जनता की अदालत में वो 3 बार फेल हो चुके हैं। जनता ने तो मैंडेट दे दिया है, बेल पे अपने चल रहे हैं, सरकार अदालत जो फैसला देगी, लेकिन जनता ने उनको 3 बार ये फैसला दे दिया है कि भाई आपका करप्शन मॉडल, आपका देश को लूटने का मॉडल, आपका अराजकता फैलाने का मॉडल इस देश में नहीं चलेगा। जनता चाहती है ऐसी सरकार जो जनता के हित में काम करे, जनता के समर्पित होकर काम करे और जनता के लिए काम करे। इसलिए राहुल गांधी जी को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी अराजकता फैलाना बंद कीजिए, हार के डर से हार का कारण मत ढूंढिए और जिस तरह से आप धमकी दे रहे हैं एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जो आपके रहमो करम से नहीं बना है, उनको वो आप धमकी दे रहे हैं। जनता के दरबार ने आपको ऑलरेडी जो है आप फैसला सुना दिया है, इंतजार कीजिए, थोड़े दिन में आपको ही जेल जाना पड़ेगा। और जो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोर्ट भी संज्ञान लेगा और आप बेल पे हैं, पूरा परिवार बेल पे है, कोर्ट भी संज्ञान लेगा और आपको ही एक दिन इसी मीडिया के सामने जो आप कह रहे हैं जेल में जाना पड़ेगा। अब तक तो बेल में बाहर गए, कोर्ट जाके बेल पे बाहर हुए, लेकिन अब जेल में जाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर, तेजस्वी यादव जो है